नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आज से हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आज से हम लोग सीटेट की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सीटेट पीवाईक्यू सीरीज 2024 का हम लोग जो पेपर आया था सीटेट का जनवरी वाला, उसे पूरा सॉल्व करेंगे और अच्छे मार्क्स के लिए मेहनत करेंगे। आज से सीटेट में जिसको भी पेपर 2 के लिए मैथ्स में डर लगता है, उसका सारा डर हम लोग खत्म करेंगे और अच्छी तैयारी करेंगे। आइए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण बी डी इस प्रकार है कि एंगल सी बी डी दे रखा है 12x, एंगल बी डी दे रखा है 7y, एंगल ए डी बी दे रखा है 60 डिग्री और एंगल सी डी बी दे रखा है 28 डिग्री। तब पूछा है कि 2x प्लस 3y का मान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किसी समांतर चतुर्भुज को बनाएंगे ए बी सी डी को। ठीक है, उसमें कह रहा है कि विकर्ण बी डी इस प्रकार है, यानी बी डी क्या है, विकर्ण है। विकर्ण बी डी इस प्रकार है कि एंगल सी बी डी यानी सी बी डी दे रखा है 12x, तब ये दे रखा है 12x। फिर कह रहा है कि एंगल बी डी दे रखा है 7y, यानी एंगल बी और डी ये दे रखा है आपका 7y। फिर कह रहा है एंगल ए डी बी दे रखा है 60 डिग्री। फिर आपको दे रखा है एंगल सी डी बी यानी सी डी बी 28 डिग्री। फिर कह रहा है आपको 2x प्लस 3y का मान, यानी कि आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो 12x है इसके अल्टरनेट एंगल है और 7y क्या है 28 का अल्टरनेट एंगल, यानी एकांतर कोण है। इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। इसका हो जाएगा 12x इक्वल टू 60, 12x इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 5 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, क्या है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। 12x इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, x की वैल्यू 5 आ गई। इसी प्रकार से आपका 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4 डिग्री। हमसे पूछा क्या है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y 2 क्रॉस 5 प्लस 3 क्रॉस 4, 2 पंचे 10 और 3 चौक 12, 12 10 कितना हो जाएगा 22 डिग्री। आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये आपका पहला क्वेश्चन था 2024 सीटेट का। आज हम लोग सीटेट के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सीटेट का जो भी डर है मैथ्स का उसे हम लोग पूरी तरह से खत्म कर देंगे। आप लोग नोट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज से हम लोग सीटेट का डर खत्म कर रहे हैं। कह रहा है पी क्यूब एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस पी वाई प्लस जेड माइनस जेड की हमें क्या बताना है, गुणनखंड बताना है। हम इसे क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे पहले। पी क्यूब एक्स प्लस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर पी स्क्वायर एक्स माइनस में पी स्क्वायर वाई माइनस में पी वाई माइनस में पी जेड माइनस में जेड। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है पी स्क्वायर एक्स, पी स्क्वायर एक्स कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा पी प्लस 1। यहाँ से क्या होगा पी वाई कॉमन हो जाएगा, माइनस का पी वाई कॉमन हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपका पी प्लस 1 माइनस माइनस प्लस कर देगा। यहाँ से क्या आपका कॉमन हो जाएगा जेड कॉमन हो जाएगा, देन पी और माइनस माइनस प्लस पी प्लस 1। अब क्या होगा तीनों में पी प्लस 1 कॉमन है, देन पी प्लस 1 बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ क्या बचेगा आपका पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस में जेड। ये आपकी क्या आ गई इसके गुणनखंड, नोट कर लीजिए। आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है यदि आंकड़ों
30, 8, 7, 3, 17, 15, 21, 24, 29, 23 की माध्यिका x है और इन आंकड़ों में 3 को 33 से तथा 8 को 18 से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त आंकड़ों की का माध्यिका यदि y है तो y और x का अंतर क्या है। ये आपका सीटेट जनवरी 2024 का पेपर चल रहा है जिसका हम प्योर एनालिसिस कर रहे हैं, जिससे आपकी मैथ जो है पूरी तरीके से स्ट्रांग को बनाया जा सके। सीटेट से मैथ्स का डर जो अब हम लोग पूरी तरह से खत्म कर देंगे। कह रहा है यदि आंकड़े हमें दे रखा है, इसे इसकी माध्यिका कितना दे रखा है, माध्यिका x है, तो हम सबसे पहले इसकी माध्यिका निकालते हैं। सॉल्यूशन इसके माध्यिका के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। आरोही क्रम इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा 3, फिर 7, 3, 7, फिर क्या हो गया आपको 3, 7, फिर 15, 17, 21, 23, 24, 3, 7, 8 भी तो है। 3, 7 हो गया, 8 हो गया, 3, 7 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 21 हो गया, 23 हो गया, 24, उसके बाद आ गया आपका 29, फिर आपका क्या आ गया यहाँ पे 30। ठीक है, कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 10 हो गए। ठीक है 10 हो गए। अब ये 10 है क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 है, यानी जो उनका पद क्या है, सम है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनकी जो माध्यिका होगी यहाँ पे, माध्यिका इनकी क्या हो जाएगी, सम पद है तो इनके n/2 + 1 से करना पड़ेगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन दोनों के बीच की होगी, क्योंकि 1, 2, 3, 4 इधर हो गए और 1, 2, 3, 4 इधर हो गए, यानी 17 + 21/2 कितना हो गए, 21, 7, 28 और 2, 3 38/2, 7, 8, 2, 3 2 से कट जाएगा, कितने हो गई, 19। माध्यिका जो कि x दे रखी थी वो आपका क्या हो गया, 19 आ गया। अब कह रहा है कि 3 को 33 से तथा 8 को 18 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो यहाँ लिखो प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर क्या कह रहा है कि 3 को 33 से और 8 को 18 से। ठीक है, तो 3 की जगह 33 आ जाएगा आपका, यानी बाकी तो यही रहेगा 7, 15, 17, 8 को 18 से कर रहा था ना, 8 को 18 से, तो 17 के बाद आ जाएगा 18, फिर 21, 23, 24, 29, 30 और 3 को किससे प्रतिस्थापित किया है, 33 से। अब देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फिर वही संपद है, तो हम इसका जो माध्यिका निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 ये हो गया, यानी इन दोनों के बीच का आएगा 1, 2, 3, 4 इधर हो गया, यानी 21 + 23/2 क्या हो गया, 3, 1, 4 और 2, 2, 4/2, यानी यहाँ से क्या आ गया 22। ये आपका y आ गया और ये आपका क्या आ गया x। हमसे क्या पूछा है, y और x का अंतर, देन आप क्या करेंगे यहाँ पे y - x कर देंगे, यानी 22 - 19, 3 आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये आपके सीटेट का क्वेश्चन है जनवरी 2024 का, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याएं दे रखी हैं 2, 3, 4 के रेशियो में के अनुपात में हैं, उनके घनों का योग दे रखा है 33,957, 33,957 है। इन तीनों संख्याओं का योग पूछ रखा है कि इन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत ही चुटकियों के बराबर सवाल है, आइए करते हैं।
इनका अनुपात दे रखा है तो हम संख्याएं मान लेंगे, माना संख्याएं। माना संख्याएं क्या होंगी आपकी 2x, 3x और 4x। फिर कह रहा है कि इनके घनों का योग, तो इनका घन कर देंगे हम, 2x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब प्लस 4x का क्या कर देंगे क्यूब, किसके बराबर है 33,957। 33,957। यहाँ से हम करेंगे 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8x क्यूब, 3 का क्या हो जाएगा 27x क्यूब, 4 का क्या हो जाएगा 64x क्यूब, इक्वल टू यहाँ होगा 33,957। अब क्या हो जाएगा 27, 8, 35 और 35 और 64 कितना हो जाएगा 99। 99 एक्स क्यूब इक्वल टू ये क्या हो गया 33,957। इसे हम काट दें 11 से तो 11 99 और 11 से काट दें 11 3 33, 11 8 88, 77, 11 से 87, 9 से काट दें, देन यहाँ जाएगा आपका ये 11 3 33, ठीक है 11 3 33 पूरा कट जाएगा, फिर 9, फिर 0 लगाना पड़ेगा, 0 लगाएंगे तब ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ से 9 से काट देंगे इसे तो 9 तियां 27, फिर कितना बच गया 3 से 38, 9 चौक 36 और 2 27, 9 तियां 27, यानी यहाँ एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 343। अब 343 किसका क्यूब है 7 का क्यूब होता है, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 7। अब एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 7, तो हम यहाँ उठा के कहाँ पे रख देंगे यहाँ पे, देन संख्याएं क्या थी यहाँ पे 2x, यानी 2 गुणे 7 यानी क्या हो गई 14, फिर 3x यानी 3 गुणे 7 क्या हो गई 21, और फिर चौथी क्या थी 4x, यानी 4 गुणे 7 बराबर 28। यही आपकी क्या हो गई संख्याएं। सीटेट का क्वेश्चन आपका चल रहा है जनवरी 2024 का, नोट करिए। कह रहा है किसी बहुफल की यानी पॉलीहाइड्रन के सीड्स यानी वर्टिसेस, किनारों यानी एजेस और फलकों यानी कि फेसेस की संख्या 10, 15 और x हैं, तो 3x माइनस 12 का मान बताना है, सीटेट का सवाल। तो बहुफल की यानी कि किसी पाल भुजाओं वाला सीड्स है ये, तो इसमें क्या देख लेते हैं हम, सीड्स देख ले इसके कुल सीड्स जो इसके क्या होंगे, सीड्स कुल कितने हो जाएंगे इसके 5 भुजाओं वाला है ये, तो 15 हो जाएंगे, यानी 5 + 5 वर्टिसेस, ठीक है कितने हो जाएंगे 10। उसके बाद क्या देख लें एजेस यानी किनारे, किनारों को अगर देखा जाए एजेस तो कितने हो जाएंगे 5 भुजाओं वाले, तो इसमें हो जाएंगे 15। उसके बाद फलक देख लें, फलक यानी फेसेस, तो कितने हो जाएंगे इसके 5, 1 हो जाएंगे 1 + 1 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 7। हमसे क्या कहा है, हमें यही दे रखा था x के बराबर, ठीक है, और बाकी तो 10 और 15 दे ही रखा था, इसे x दे रखा था और वैल्यू किससे पूछा 3x - 12, 3x - 12 इक्वल टू 3 × 7 - 12, 7 × 21 - 12 क्या हो जाएगा 9 आपका आंसर। सीटेट का सवाल करिए आसानी से। आइए सीटेट जनवरी 2024 का क्वेश्चन पेपर चल रहा है आपका। कह रहा है यदि x बाई वाई की वैल्यू दे रखा है -1/3 की पावर -3 डिवाइड बाई 2/3 की पावर -4, तो यह बताना कि x बाई वाई प्लस y बाई x के इनवर्स के वैल्यू। तो इसका सोल्यूशन देखिए x बाई वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या रखा है, इसे अगर हम 3/1 कर दे से माइनस में 3/1 तो ये 3 क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा डिवाइड, अगर हम 3/2 कर दें देन ये क्या हो जाएगा आपका माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस में बदल जाएगा।
अब इसे डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्स बाई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, -3/1 इक्वल टू 2/3 की पावर 4। अब इसे ओपन कर देंगे, एक्स बाई वाई 3 का क्यूब माइनस में 27/1 गुणे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 16, 3 का क्यूब 81, 27 से काट देंगे, 27 3 81, यानी एक्स बाई वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस में 16/3। और यहाँ से वाई बाई एक्स निकाल लें, यहाँ से वाई बाई एक्स निकाल लें तो माइनस में 3/16। अब आइए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स बाई वाई की वैल्यू कितनी है माइनस में 16/3 प्लस वाई बाई एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस में 3/16, इसकी होल पावर क्या है -1, इसे निकाल लिए आप। यहाँ से 16 3 के एलसीएम आ जाएगा 48, 3 से 16 और 16 गुणे 16 माइनस में 16 क्रॉस 16 प्लस 16 3 48, यहाँ पे -3 क्रॉस 3 का इनवर्स रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका ये 16 का हो जाएगा -256, 16 क्यूब स्क्वायर माइनस में 9 अपॉन में 48 के पावर -1 और 256 में जुड़ेगा कितना हो जाएगा -265/48। यहाँ पर भी -1 चल रहा है, अब इसको उलट देंगे तो कितना हो जाएगा आपका -48/265 आपका आंसर। ये है आपका सीटेट जनवरी 2024 का पेपर, नोट करिए। आइए नेक्स्ट बात कह रहा है, यदि x बराबर 1.011 प्लस 10.11 प्लस 12 माइनस 12.101 प्लस 0.1011 है तो इनमें क्या जोड़ा जाए जिसमें योगफल हमें 1.1 प्राप्त हो जाए। सीटेट का सवाल है ये आपका। फिर हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है सबसे पहले इसी को फाइंड करेंगे। x की वैल्यू हम क्या फाइंड कर लेंगे यहाँ से 1.011 प्लस 10.11 माइनस 12.101 प्लस 0.11, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमको, इनको तो ऐड करना है, इनको क्या करना है माइनस करना है। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे इनको ऐड कर लेंगे यहाँ से 1.011, फिर यहाँ से हो गया आपका 10.11 और यहाँ से क्या हो गया आपका 0.1011, इनको ऐड करेंगे 1 2 1 हो गया 2 हो गया, यहाँ से क्या हो गया 2, यहाँ से हो गया 2, यहाँ पर हो गया क्या 10.2221 हो गया। अब यहाँ से 10.2221 माइनस 12.101, आप क्या करेंगे x की वैल्यू क्या है फाइंड करेंगे। देन आपका हो गया 12.101 से आप माइनस करेंगे 10.2221, ठीक है। 10 माइनस 1 जाएगा क्या तो 9, फिर यहाँ जाएगा 10 में से 2 जाएगा 8, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 8, 10 से 1 जाएगा 9 हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 2 जाएगा 7, 2 में से 2 जाएगा 8, 8 7 8 9, ये हो गया आपका x इक्वल टू क्या होगा 0.8789। अभी आ गया। अब इसमें कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि हमें 1.1 मिल जाए। अगर हम कहें माना z जोड़ने पर यानी x प्लस जेड इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 1.1 हमें प्राप्त मिल जाएगा। देन x की वैल्यू कितनी है 0.8, ये माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला नेगेटिव साइन था। 0.8789 प्लस जेड इक्वल टू 1.1, ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, जेड इक्वल टू 1.1 प्लस 0.8789। देन यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी आप इसमें ऐड कर देंगे, देन आपका ये हो जाएगा 1.8789 में ऐड कर देंगे। देन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, तो 1 का तो 1 0 में ऐड हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 0.18 में ऐड होगा 9 और यहाँ पे तो 0 है नहीं 789, आपका यही क्या हो जाएगा आंसर। ये आपका सीटेट जनवरी 2024 का पेपर चल रहा है। इस बार सीटेट की खोपड़ी में छेद करना है, नोट करिए।
आइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के डरना नहीं, बहुत ही सरल सवाल है। कह रहा है कि कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर 324 पर बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य 300 है। यदि वह उस वस्तु को उसके उसी अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर बेचे तो उसको लाभ प्रतिशत हमें बताना है। आइए सोल्यूशन। कह रहा है कि कोई दुकानदार उस वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर बेचती है। तो 28% की जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। तो 28% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/25। तो आपकी 28% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी हो गई, 7/25। अब 25 पे 7 की छूट दे रहा है तो बेच कितने का रहा है, अगर 25 पे 7 की छूट दे देगा तो बेचेगा 18 पे। और हमने क्या कितना रहा, कितना बेच रहा है, कह रहा है 324 पे बेच रहा है, 324। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। 18 से डिवाइड कर देंगे तो 18 आ जाएगी। तो 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, यानी 25 गुणे 18, 18 पंचे 90 की 0 हासिल 9, 18 36 9 45। यानी जो 25 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 450। अब कह रहा है कि इसका क्रय मूल्य यानी सीपी दे रखा है 300। कह दी वह उस वस्तु को उसी अंकित मूल्य पर यानी इसी पर 18% की छूट देकर बेचे, यानी इसी 450 पर 18% की छूट दे दे, यानी 100 में से 18 घटा देंगे अगर आप, छूट देके बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पे 100 की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपका 450 गुणे 100 में से 18 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 82/100। 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 से जाएगा 2 चौक 8, 2 9 2, 9 9 और 9 चौक 36। ये कितना आ गया आपका 369 में बेचे, जबकि हमें सीपी कितना दे रखा है 300। सीपी हमें कितना रखा है 300, यानी 369 में बेच रहा है, यानी कि हमें लाभ कितना हो रहा है, लाभ हमें कितना हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है 69 का। 69 का लाभ किस पे हो रहा है, सीपी पे। सीपी कितना है आपका 300। तो टोटल कितना लाभ हो रहा है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी 23% का हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। सीटेट का सवाल है आपका। सिर्फ क्वेश्चन की इसकी लैंग्वेज जो है वो बड़ी है, सवाल मुश्किल से 2 3 4 लाइन का है। सीटेट जनवरी 2024 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इस बार उसकी खोपड़ी में छेद करना है, नोट करिए सवाल। मजा आ रहा दोस्तों सीटेट का पेपर सॉल्व करने में। आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल दे रखा -40/3 है। यदि उन दो संख्याओं में से एक संख्या दे रखा -5/2 है तो दूसरी संख्या का व्युत्क्रम पूछा है। हमने माना दूसरी संख्या को हमने x मान लिया, ठीक है। और कह रहा है कि दोनों गुणनफल कितना दे रखा है -40/3, यानी -5/2 गुणे x बराबर क्या हो गया -40/3। माइनस दोनों साइड से चला गया, 5 8 40 और 2 इधर चला जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 16/3। ये दूसरी संख्या आ गई, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा आपका 3/16। आंसर। सीटेट के सवाल चल रहे हैं दोस्तों, सीटेट के नोट करिए। आइए दोस्तों, सीटेट का क्वेश्चन आपको बुला रहा है। कह रहा है दो संपूरक कोणों का अंतर दे रखा है 20 डिग्री और पूछ रहा है यदि इनमें से छोटा कोण P है तो 3P - 50 डिग्री का मान आपको बताना है। चुटकियों का सवाल है दोस्तों, चुटकियों का। सीटेट को एक हवा बना रखा है। आइए देखते, कहता है दो संपूरक कोणों का अंतर दे रखा है 20 डिग्री। दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हमने दोनों संपूरक कोण को कितना मान लिया, x + y मान लिया। तो हमें पता है कि दो संपूरक कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। और यहाँ दे रखा है दो संपूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री, यानी इनका अंतर कितना दे रखा है 20 डिग्री। यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों ऐड करते हैं दोनों कट जाएगा। यहाँ से 2x = क्या हो जाएगा 200, यानी x = क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 डिग्री।
जाहिर सी बात है x अगर 100 है तो y कितना हो जाएगा यहाँ से 80। ठीक है, और कह रहा है कि छोटा कोण जो है, छोटा कोण वो p है, यानी y की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू p इक्वल टू 80 डिग्री, क्योंकि इन दोनों में छोटा तो y ही है। अब हमसे 3p माइनस 50 की वैल्यू पूछ रखा है, 3p माइनस 50 डिग्री, 3 क्रॉस 80 माइनस 50, 8 3 24 240 माइनस में 50 डिग्री, ये आ गया आपका 190 डिग्री आंसर। सी टेट का क्वेश्चन है दोस्तों, सी टेट का, नोट करिए, बहुत ही इजी सवाल। आइए दोस्तों सी टेट का जवाब देते हैं। कह रहा है एक्स वाई के साथ व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है। जब x 3.5 है तब y 2.4 है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि जब x है तो x के साथ क्या है यहाँ पे 1/y है, यानी ये x हो जाएगा आपका ऊपर। कह रहा है x 3.5 है तब y 2.4 है, जब x 5.6 है तो y का मान क्या होगा, यानी x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू है। देन हम जैसे इस तरीके से करेंगे, यहाँ से x1/1 क्या हो जाएगा y1, और फिर यहाँ करेंगे तो x2/1 क्या हो जाएगा, यहाँ से y2, यानी यहाँ से हो जाएगा x1 y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 y2, यानी यहाँ से हमें y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से x1 y1 अपान x2। अब हमें क्या वैल्यू दे रखा है, x1 कितने दे रखी है 3.5, क्रॉस में y क्या दे रखा है 2.4, x1 y1 अपॉन में x2 कितना दे रखा है 5.6। हमें वैल्यू निकालनी है y2 की, तो यहाँ से हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 से 56, 8 से 24, 7 से कट जाएगा 0.5 में, 5 से 15 क्या आ जाएगा यहाँ से 1.5 आपका आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों सीटेट के सवाल पे। सवाल को देख के डरना नहीं है, बहुत इजी सवाल है। आइए, कह रहा है किसी लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसके आधार की परिधि हमें दे रखी है 110 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन हमको बताना है। फिर आइए सवाल, कह रहा है किसी लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई r h, कितना दे रखा है आपको 4400। ठीक है, अब 2 पाई r क्या होती है, परिधि होती है, और परिधि हमको दे रखी है 110 गुणे h इक्वल टू कितना 4400, 0 से 0, 11 चौक 44 40, यानी h कितना आ गया यहाँ से 40 सेंटीमीटर। अब हमें क्या दे रखी है, हमें परिधि देखी है 110, परिधि यानी 2 पाई r की वैल्यू हमें दे रखी है 110, यानी से 2 गुणे 22 बटे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r बराबर 110, 22 पंचे 110, 7 से उधर चला जाएगा, यानी r की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 35/2। अब हमें क्या निकालना है, बेलन का आयतन, पाई r स्क्वायर h का बेलन निकालना है। हम क्या करेंगे, यहाँ से बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या, पाई r स्क्वायर h, आई की वैल्यू कितनी है 22/7, r स्क्वायर मतलब 35/2 का स्क्वायर, यानी 35/2 क्रॉस में 35/2, और h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 40, तो 2 2 4, 4 से कट गया यहाँ से कितना आ गया 10, 7 से कट गया 7 बचे 35, और 22 पंचे 110, यानी 110 गुणे 35 और गुणे 10। अब यहाँ से 11 से 11 बचे 55 के 5, मतलब 5 क्या आते हैं 33, 33 5 38। ठीक है, ये हो गया, ये तो सेंटीमीटर में आया है, क्यों इसे मीटर में बदलेंगे, यानी 38,500 बटे मीटर में आएगा तो 1 2 6 0 हो जाएगा, क्योंकि क्यूब में मीटर क्यूब में जाएगा, ये आपका मीटर क्यूब में हो गया, तो कितना है 5 है, 0.385 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा आपका आंसर।
ये आपका सी टेट का सवाल है दोस्तों, सी टेट का सवाल, डरना नहीं है, बहुत इजी सवाल है, नोट करिए। आइए दोस्तों, आइए, त्रिभुजों ए बी सी और डी ई एफ में बी हमें 90 दे रखा है, बी सी 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ए 40 दे रखा है, डी हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है, एफ 40 दे रखा है, ई 90 दे रखा है। दो त्रिभुज है आपको ए बी सी और डी ई एफ, इनमें हमें सर्वांग क्षमता जो है वो दिखानी है, डरना नहीं है, सीटेट को हराना है। आइए, दो त्रिभुज है आपका, चलिए ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। बी आपका क्या है, बी है 90 डिग्री, बी 90 डिग्री, ई भी आपका 90 डिग्री है, ये हो गया आपका 90 डिग्री। ए आपको 40 डिग्री दे रखा है, ए आपका कितना दे रखा है 40 डिग्री, और डी ई दे रखा आपका कितना दे रखा है, बी सी दे रखा है 8 सेंटीमीटर, बी सी आपका दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और आपका एफ दे रखा है 40 डिग्री, एफ दे रखा है आपका 40 डिग्री, एंगल 90 दे ही रखा है, डी ई दे रखा है कितना 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आप इन दो त्रिभुजों में देखिए हमें इनकी सर्वांग क्षमता प्रूफ करनी है। ये चीज 90 है, ये 40 है, तो दोनों कितना हो गए 130, और किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण कितने होते हैं 180 डिग्री होते हैं, तो 90 40 कितना हो गया 130, तो ये कितना हो गया आपका 50 डिग्री हो गया। ठीक, यहाँ देखिए 90 40 130, तो ये कितना हो गया आपका 50 डिग्री हो गया। अब आप अगर यहाँ से देखें कि एफ जो है वो ए के बराबर है, एंगल ए इक्वल टू क्या है आपका, एंगल ए इक्वल टू क्या है, एंगल एफ कितना है 40 डिग्री दे रखा है। फिर एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है, एंगल बी जो है वो आपके एंगल ई के बराबर है, जो कि 90 डिग्री दे रखा है। और यहाँ से अगर आप देखें एंगल डी जो है वो एंगल सी के बराबर है, यानी एंगल सी जो है वो एंगल डी के बराबर है, जो कि 50 डिग्री दे रखा है। और यहाँ पे बी सी जो बराबर है वो किसके, डी ई के बराबर है, बी सी जो बराबर है वो डी ई के बराबर है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अगर आप देखें कि ए बी सी और एफ ई डी, अगर आप इन दो त्रिभुजों में देखें कि सिंस ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल क्या है आपका एफ ई डी, यानी ए बी सी एफ ई डी, यानी एफ कितना है आपका 40 डिग्री, ए 40 डिग्री, ठीक है, बी आपका 90 डिग्री, बी आपका ये आपका 90 डिग्री, और भुजा ये आपकी बी सी क्या है 8 सेंटीमीटर, और आपकी डी क्या है 8 सेंटीमीटर। तो इनसे क्या हो जाएंगे आपके ये जो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे बाई एंगल, एंगल और साइड से। ठीक है, एंगल 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 और क्या साइड से आपकी क्या हो जाएंगे, ये एफ ई डी क्या हो जाएंगे, एफ ई डी ए बी सी क्या हो जाएंगे आपके सर्वांगसम प्रूफ हो जाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। और सीटेट का आपका सवाल है, ये नोट कर लीजिए, सीटेट जनवरी 2024 का पेपर चल रहा है। आइए दोस्तों, चल रहा है आपका सीटेट का क्वेश्चन। सीटेट में ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं लैंग्वेज बेस पे, जो आपको देखने में इतने बड़े लगेंगे, लेकिन होंगे मुश्किल से 2 से 3 लाइन में सॉल्व। बस आपका टाइम टेकन होता है, इसलिए
इसलिए इस लैंग्वेज क्वेश्चन वहाँ पे जो है फंसा के दिया जाता है कि आपका टाइम जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम हो सके। इसे हम प्रैक्टिस के द्वारा जो अपने प्रैक्टिस के द्वारा इसे और इजी बना सकते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है 3 क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार हैं कि जब उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिया जाता है। 3 क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार है कि जब उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिया जाता है, जैसे कि x हो गया, x+1 हो गया, x+2 हो गया, इस प्रकार लिया जाता है और क्रमशः 3, 5 तथा 2 से गुणा किया जाता है, यानी 3, 5 और 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, करके फिर जोड़ा जाता है, फिर को ऐड भी किया जाता है, तो योगफल हमें कितना मिलता है? 99 प्राप्त होता है। तो आरंभिक पहले तथा तीसरे पूर्णांक यानी पहले और तीसरे पूर्णांक का जो क्या करना है, हमको योग बताना है। जन आइए चुटकियों में सॉल्व करते हैं इसको भी। कह रहा है कि 3 क्रमागत पूर्णांक, तो हमने 3 क्रमागत पूर्णांक क्या मान लिए? 3 क्रमागत पूर्णांक। 3 क्रमागत पूर्णांक क्या हो गए? x, x+1 और x+2। इस प्रकार है जब उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिया जाता है तथा 3, 5 तथा 2 से गुणा किया जाता है। 3, 5 तथा 2 से गुणा करेंगे तो 3, 5 से करेंगे 5x+5, 2 से करेंगे 2x+4। ठीक है, 3, 5 2 से गुणा किया जाता है तो और जोड़ा जाता है तो योगफल 99 प्राप्त होता है। जब इन्हें जोड़ देंगे हम 3x + 5x + 5 + 2x+4, कितना प्राप्त हो गया हमको? 99। यानी 5, 3 8x, 8, 2 10x, 10x = 5, 4 9, 99 - 9, यानी x की वैल्यू यहाँ से आ गई 9। ठीक है, तो कह रहा है कि पहले तथा तीसरे पूर्णांकों का योग, पहला तथा तीसरा, यहाँ पहला क्या है आपसे? पहला क्या है? पहला है 9 और तीसरा क्या है यहाँ से? 11। तो इनके पूर्णांकों का योग यानी 9 + 11 की वैल्यू क्या है? 20। ये रहा आपके सवाल का जवाब। तो यही 2 से 3 लाइन का सवाल है आपका, और यहाँ पे जो है टाइम कंज्यूम के लिए इतना लंबा लिख के आता है। प्रैक्टिस के द्वारा हम लोग इसे आसानी से सीख सकते हैं। आइए करिए, नोट कर लीजिए सीटेट के सवाल। सीटेट में कुछ ऐसे भी सवाल आते हैं दोस्तों जो कि आपको देखने में बहुत इजी लगते हैं। कह रहा है यदि 8 अंक की संख्या ये दे रखी है, यदि 72 से विभाज्य है तो x और y का मान, संख्या क्या दे रखी है? 9, 4, 7, 1, x, 9, y, 2। कह रहा है 72 से विभाज्य है, यानी 72 में हम किसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे? जाहिर सी बात है 8 और 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 8 के लिए हम क्या करेंगे कि ये तीनों जो हैं 8 से डिवाइड हो जाएं। तो हम 8 से सीधे 8 के नाम 8, अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 बच जाएगा, 1 से हो जाएगा 10, और फिर 8 के नाम 8 ले जाएंगे, फिर 22 हो जाएगा, जो कटेगा नहीं। 0 रखेंगे, 10 हो जाएगा, फिर भी नहीं कटेगा। अगर 2 रखेंगे यहाँ से, y की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ से, तो 8 के नाम 8 11 हो जाएगा। 8 के नाम 8, 3 32। y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी? 1। अरे ऐसे रख लीजिए, y की वैल्यू 1 रख के 8 से डिवाइड करिए, 8 के नाम 8, 9 से 8 11, फिर 8 के नाम 8, फिर 3 32, फिर 8 चौक 32, यानी आपका क्या हो गया? y की वैल्यू जो है यहाँ पर 1 हो सकती है। ठीक है, ऐसे और भी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं इसको और चेक करना होगा तो इसी तरीके से आप जो है वैल्यू पुट करके जो है और भी चेक कर सकते हैं। अब हमें 9 के लिए देखना है कि इनका सम जो है किससे डिविजिबल हो जाए? 9 से। तो 2, 1 3, 3 और 3 12, 12 1 13, 13 7 20, 20 4 24, और 24 और 9 24, 6 3 33, 33 हो गया। तो x की वैल्यू हम जैसे 3 रखेंगे तो ऐसे आपका क्या हो जाएगा? 33 3 36, 9 से डिवाइड हो जाएगा। x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 3 और 1। ऐसा इजी सवाल भी आपके सीटेट की पेपर में आता है, नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, ये है आपके सीटेट की खूबी। टाइम टेकन सवाल जो है इस प्रकार आते हैं। यहाँ पे फलों के प्रकार दे दिया हमको, आम, सेब, संतरा, अमरूद, अनार। संख्या दे दी हमें 44, 56, 42, 30, 38, और हमसे कह रहा है कि उस त्रिज्यखंड का कोण बताइए जो सेबों को दर्शाता है, यानी सेब का हमें जो है त्रिज्यखंड का कोण बताना है। अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें इसको सोल्यूशन देखिए। पहले तो हम इससे कुल संख्या ले लेते हैं। कुल संख्या ले लें,
कितनी है 44, 56, 42, 30 प्लस 38 यानी 8 2 10, 10 6 16, 16 6 20, 2 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 5 17, 17 4 21। कुल संख्या कितनी हो गई यहाँ पे 210। और तेज खंड का जो कोण होता है वो कितना होता है, कितना कोण होता है 360 डिग्री। अब हमसे क्या पूछा है, सेब का पूछा है। सेब कितना है 56। सेब के लिए आप निकालेंगे यहाँ से सीधा 56, 56 कितने में टोटल कितना है 210, और इसका कोण के पूछा है तो कितना है यहाँ पे 360 डिग्री। तो 7 से करेंगे 7 56, 7 21, 30, 0 से 0 जाएगा, 3 से जाएगा 12, 12 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 96 डिग्री आपका आंसर। ये है आपके सीटेट का कमाल। 2 लाइन का क्वेश्चन है आपका, लेकिन देखने लगता है कि कितना बड़ा जाएगा, टाइम टेकन, बच्चे देख के भाग जाते हैं। नोट कर लीजिए। सीटेट का सवाल, एक सवाल ये रहा, कह रहा है ए बराबर दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है। देन हमें ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी करना है, और उसमें एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों का योग दिखाना है। एक और सवाल आपके लिए चुटकी बजाने के लिए, सोल्यूशन देखिए। कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी करना है। देन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ए की वैल्यू कितना है माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में 12x, प्लस बी कितना है 11 माइनस 8x प्लस 3x स्क्वायर, प्लस सी कितना है प्लस 17 माइनस 4x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस डी करना है, यानी इसे क्या करना है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। इसे ओपन कर लेंगे यहाँ से, इन दोनों में से देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, और कोई है यहाँ पर भी एक्स 4x स्क्वायर, एक मिनट पहले खोल लेते हैं इसे, माइनस में 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 11 माइनस 8x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 17 माइनस 4x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर प्लस में x माइनस में प्लस में 3। अब यहाँ से देखिए 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यानी 5x स्क्वायर, 5 2 7x स्क्वायर, और 7 में से 3 जाएगा तो माइनस में 4x स्क्वायर। x देख लीजिए तो 12x, 12 में से 8 चला गया, मतलब बचा 4x, 4x और 4x और 1 चला गया, तो क्या बचा आपके यहाँ से 3x, यानी 12 प्लस में है और 8 यहाँ पे है, 12 1 13, 13 प्लस में है, 13 में से क्या है 8 चला गया, तो यहाँ से क्या बचा प्लस में 5x, और क्या यहाँ से बच रहा है 11, 17 और 3, तो 17 3 20, 17 3 20 और 20 10 30 और 31। ठीक है, हमसे क्या है x के गुणांक का योग, एक्स स्क्वायर और x के गुणांक का योग। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस में 4 और x का गुणांक कितना है 5। इन दोनों का क्या करना है योग, इनका योग आप करेंगे 5 प्लस माइनस में 4, कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर 1। ये है आपके सीटेट की खूबी। ऐसे एक मिनट का सवाल है आपके लिए, लेकिन देखने में लगता है कितना बड़ा सवाल है, टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन रहता है सवाल थोड़ी देर का। सॉल्व करिए, डरिए नहीं, सॉल्व करिए। तो दोस्तों, आज से हम लोगों ने आपसे सीटेट की पीवाईक्यू सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें हम लोगों ने सीटेट जनवरी 2024 का पेपर सॉल्व किया और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन तरीके से देखा। फिर भी कुछ भी आपको कोई मिस्टेक या कुछ भी गलती लगी हो तो आप लोग अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
आपको क्लास कैसे लगी ये भी बताइएगा। इन सब क्वेश्चन को आप लोग को PYQ के क्वेश्चन है, जबकि 8 जनवरी 2024 का पेपर है, तो इनका जो आपको इसे प्रैक्टिस सेट के रूप में चाहिए या इनके कॉन्सेप्ट भी चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर, अपना जवाब जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक्स।